प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास में कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर से लेकर आज की इस वीडियो में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हैं, याद कर लेते हैं, तो गारंटी है इस चैप्टर से आपका कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में गलत नहीं होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। हमारे उत्तर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोच लीजिएगा और लास्ट में आप लोग कमेंट कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। 13 अप्रैल 1919 को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं काकोरी कांड, जलियांवाला बाग कांड, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें ख ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और काकोरी कांड ध्यान रखेंगे, ये 1925 में घटना हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करेंगे तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो सभी जो घटनाएं हुई हैं इनके डेट्स आपको याद रखने हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 नंबर है। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने की थी? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू से प्रश्न आपसे बन सकता है कि भाई स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 3 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920 या 1921? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। इसका ख ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ऑप्शंस को पढ़ना है। का ऑप्शन दिया गया है, प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित कानून था, दहेज विरोधी कानून था, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित कानून था। तो बिल्कुल सी ऑप्शन यानी ग ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में 11 मांगों का उल्लेख किया गया था। निम्न में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी? तो सबसे महत्वपूर्ण जो मांग थी वो नमक कर को ख़त्म करने के लिए थी। तो इसका आपका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा, नमक कर को ख़त्म करना। 6 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आपका आता है मैप में फिल करने का। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सही उत्तर आप लोग सोच लीजिए। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1905 में भारत माता की पहली तस्वीर बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा और सन पूछा जाएगा तो 1905 में पहली तस्वीर बनाई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमालसा ऐलान किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड इरविन? तो 1929 ये लाहौर अधिवेशन के समय की बात है और उस समय गवर्नर जनरल के रूप में थे लॉर्ड इरविन। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड इरविन। घा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे? ऑप्शन दिए गए हैं, 17 में बिहार के चंपारण जिले में, 17 में ही गुजरात के खेड़ा में, 18 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। उपरोक्त सभी के मजदूरों के पक्ष में। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा, उपरोक्त सभी में। तो ये सारी जो है डेट आपको याद रखनी है 1917, 17 और 18 में। ठीक, 17 में बिहार के चंपारण में आंदोलन हुआ, 17 में ही आपका खेड़ा में आंदोलन हुआ,
और 18 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया गया था। 19 नंबर प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने। तो ये आपको आंसर आता होगा इसका, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। 11 नंबर प्रश्न है, क्रिप्स भारत कब आया था? तो क्रिप्स का मतलब है ये क्रिप्स मिशन था, और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के 3 बड़े आंदोलनों में से एक था, और ये अगस्त 1942 में चलाया गया था। एग्जैक्ट डेट आपकी हो जाएगी 8 अगस्त 1942, मुंबई से जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 13 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 1925, 26, 27 और 28। तो साइमन कमीशन ये बच्चों नवंबर 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, और भारत में जो है 3 फरवरी 1928 को आया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, दोनों डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी, और फरवरी जो है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है 14 नंबर, 1927 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे? अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र को लेकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने को लेकर, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर, या फिर पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर के जो है मतभेद था। 15 नंबर क्वेश्चन है, पूना पैक्ट क्या था? मौलाना आज़ाद और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, जवाहरलाल नेहरू और अंग्रेज़ों के बीच समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता। तो आप सभी ने पढ़ा 1932 में जो है ये पूना समझौता हुआ था, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। इसी कारण जो है इसका विरोध किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? इसको लेकर मैप में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, ठीक चौरी चौरा स्थान पर। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई थी? तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई थी। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 11 जून 1932, 33 या फिर 34। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, तो का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था तो पूछ लेता है, मैप में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो दिल्ली में हुआ था, ठीक, गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था 1931 में। 29 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, दिल्ली, मद्रास, नागपुर या सेवाग्राम। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा बच्चों शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में है। तो साबरमती आश्रम आपको ध्यान रखना है, और इसमें दिए गए सभी ऑप्शन गलत हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत होती है, और 6 अप्रैल 1930 को सब लोग जो है दांडी पहुंचते हैं, और वहां पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाता है, और उसी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो साबरमती आश्रम से शुरू की थी। ये प्रश्न मैप में भी आ जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब की थी? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सही उत्तर आप लोग गेस कीजिएगा। उत्तर बच्चों इसका हो जाएगा 10 अगस्त 1932 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था?
तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। तो सही आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर खा, लंदन में हुआ था 1930 में पहला अधिवेशन। 23 नंबर क्वेश्चन है, अपनी किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। तो किस पुस्तक में लिखा था? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, तो ये तो उनकी किताब ही नहीं है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंद स्वराज और सत्य और अहिंसा, तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज पुस्तक में कहा था। 24 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चंपारण में किया था, जो बिहार में पड़ता है। चंपारण बिहार आंदोलन सबसे पहले किया गया था, तो ग ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, प्रदर्शन या विरोध एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक देते थे, क्या कहलाता है? तो ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है और पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रदर्शन का ऐसा स्वरूप जिसमें किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के जाने का रास्ता रोक लिया जाता है, उसे पिकेटिंग कहा जाता है। इसका का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग के साथ खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी। इसका ग ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। 27 नंबर प्रश्न है, ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक किसी भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। ठीक, तो स्टेटमेंट आप ध्यान रखिएगा। छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 वर्ष तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है, ये कहा था महात्मा गांधी ने। तो इसका घ ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। बंधुआ मजदूरों को, खेत में काम करने वाले मजदूरों को, एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूरों को, या औद्योगिक मजदूर को। तो गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था एक अनुबंधन के तहत काम करने वाले मजदूरों को। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और गिरमिटिया मजदूर के रूप में बाबा रामचंद्र ने फिजी में जो है काम किया था, तो इसको जो है आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर, खेत में काम करने वाले मजदूरों को, एक अनुबंध के तहत काम करने वाले मजदूरों को, या औद्योगिक मजदूरों को। तो गिरमिटिया मजदूर कहे जाते हैं बंधुआ मजदूरों को, तो इसका का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो गुजरात का जो खेड़ा जिला है, यानी खेड़ा सत्याग्रह किया गया था लगान में थोड़ा सा ढील हो जाए या कमी हो जाए, इसको लेकर के जो है आंदोलन किया गया था। तो इसका ग ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, लगान वसूली में ढील देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था? तो यहाँ पर जो है दिया गया है 1920 नागपुर अधिवेशन, 1919 मद्रास अधिवेशन, 1922 कांग्रेस का गया अधिवेशन, 1923 में मुंबई कांग्रेस अधिवेशन। तो 1920 नागपुर अधिवेशन इसमें सही आंसर हो जाएगा, का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 31 नंबर प्रश्न है, 1870 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा था? यानी वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन यानी राष्ट्रगान लिखा था, इसको आप ध्यान रखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, उत्तर आप गेस कर लीजिए। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसका का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। असहयोग आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो रॉलेट एक्ट था, का ऑप्शन इसका सही आंसर
हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जिस पेपर और अंसाल में बहुत जो है गलत ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट था। 34 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उसमें। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया गया था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आप सभी को पता है चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों हुई थी 1885 में। अब कहाँ पर हुई थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। 1885 में जो है मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, एवो ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करेगा तो व्योमेश चंद्र बनर्जी को याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहला अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो 1885 में मुंबई में हुआ था। तो सभी प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, आ सकते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। खा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1914, 15, 18 या 1919? तो महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे। तो खा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी या अवनींद्र नाथ टैगोर? तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन का आंसर बताया था। राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा था। 40 नंबर प्रश्न है, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, उक्त सभी? तो यहाँ पर सभी गुण इनके अंदर थे। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब आपका दांडी मार्च हुआ, और दांडी मार्च में जब 1930 में 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया, और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था। ग ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, ये कहा था महात्मा गांधी ने, क्योंकि सत्याग्रह तो उन्हीं ने चलाया था। तो खा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था? असहयोग आंदोलन तो चलाया था 1920 में। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तो इन्हीं का 30 में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन था ये अली बंधुओं ने चलाया था। मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। 44 नंबर प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने की थी। तो इसका का ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और आनंद मठ उपन्यास से ही जो है वंदे मातरम गीत लिया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी से देश में कितने लोग मारे गए थे? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। सही उत्तर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, यानी 12 से 13 मिलियन लोग जो है अकाल और महामारी से मारे गए थे। 46 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण का दौरा किया था? तो सेम वही प्रश्न जो है आ रहा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह किया गया था। 47 नंबर प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह का आयोजन कब किया था? तो खेड़ा वाला भी सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ पर किया गया था? तो ये बच्चों था मुंबई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
तो हिंद स्वराज से लेकर जो है प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपसे ये प्रश्न बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक है 1909 में प्रकाशित हुई थी। 50 नंबर प्रश्न है, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये बच्चों जनवरी 1921 आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ में पूछता है असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक, तो आपका 1921 लगाना है। और केवल असहयोग आंदोलन पूछे तो 1920 आपको लगाना है। और अगर खिलाफत आंदोलन केवल पूछे खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1919 में शुरू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 51 नंबर प्रश्न है, बाबा रामचंद्र अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले किस देश में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे? तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने 51 नंबर प्रश्न भी आप सभी के लिए ले लिया है। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा इसका फिजी। फिजी में बाबा रामचंद्र गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम कर चुके थे। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इन 51 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा नेक्स्ट चैप्टर से होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको जो है परीक्षा से पहले सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो रेगुलर वीडियो आप देखते रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।